हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तेलंगाना लोकसभा चुनाव की कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी लोकसभा सीटें यहाँ से मिल सकती है। तेलंगाना के अंदर 217 लोकसभा सीटें मिलती है। यहाँ पे मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय समिति और भारतीय जनता पार्टी के बीच है और एकमात्र सीट पर प्रभाव थोड़ा बहुत ओवैसी की पार्टी यानी कि एमआईएम का है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से मुकाबला इन्हीं पार्टियों के बीच में जो है रहने वाला है इन लोकसभा चुनावों में भी। अभी हाल ही में जो है तेलंगाना के अंदर पिछले साल सरकार बदली थी। भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि केसीआर की पार्टी हार गई थी और कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त बहुमत हासिल करके रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनाई थी। तो अब देखते हैं कि विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या लोकसभा चुनाव में भी रिपीट हो सकता है। 17 में से कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत सकती है, तेलंगाना के अंदर किसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से जो हम बात करने वाले। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस तेलंगाना लोकसभा चुनाव के सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, इस सर्वे हमने पूरे तेलंगाना की पूरी 17 लोकसभा सीटों पे हमने किया गया है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 2 करोड़ लोगों की राय हमने इस सर्वे के अंदर ली है। तो दोस्तों, इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम आप सभी को इन लोकसभा सीटों का वोट परसेंटेज बताने वाले हैं कि इस पार्टी को कितने प्रतिशत जो वोट मिल सकते हैं। फिर बाद में हम बात करेंगे इस सीटों की। तो सबसे पहले बात करते हैं वोट परसेंटेज की। लगभग 2% वोट जो है अन्य के खाते में जा सकते हैं। लगभग 14% वोट ही मात्र इन आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना के अंदर मिल सकते हैं। मात्र 28% वोट पे पूरी बीआरएस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय समिति इन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में सिमट के रह सकती है। और सबसे ज़्यादा 56% वोट कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पे जो तेलंगाना के अंदर हासिल कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है विपक्षी दलों के ऊपर। लगभग 28% वोटों की बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय समिति के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन इन तेलंगाना लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त एडवांटेज वोट परसेंटेज के मामले में पा सकता है। बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं तो जो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं, उन 17 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन जीत सकता है, कितनी सीटें बीजेपी यानी कि इंडिया गठबंधन को मिल सकती है और कितनी ही सीटें भारतीय राष्ट्रीय समिति इस बार आने वाले 2024 के तेलंगाना लोकसभा चुनाव में हासिल कर सकती है। अगर आज की डेट के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो तेलंगाना के अंदर ओवैसी की पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि हैदराबाद के मुसलमानों ने भी ओवैसी की घटिया हिंदू मुसलमान की राजनीति को नकार दिया है। साफ तौर पे वो पहचान गए हैं कि ओवैसी और कोई नहीं, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पे ही के रूप में ही काम करता है। मात्र एक सीट पे पूरी बीजेपी पूरे तेलंगाना के अंदर सिमट के रह सकती है, जो कि बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन्होंने 4 सीटें हासिल की थी, जो कि महज घटकर केवल एक पर ही सिमट के रह सकती है। केवल एक सीट पे पूरी भारतीय राष्ट्रीय समिति इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में सिमट के रह सकती है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव के मुकाबले भारतीय राष्ट्रीय समिति को केवल एक ही सीट मिल सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है बीआरएस के लिए। और सबसे ज़्यादा 15 लोकसभा सीटें इन तेलंगाना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो हासिल कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर तेलंगाना में लोकसभा चुनाव हो जाए तो तेलंगाना के अंदर एक तरफा मूड पब्लिक का कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है दिखाई दे रहा है। 17 में से सबसे ज़्यादा 15 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर इस बार तेलंगाना के अंदर हासिल कर सकती है।